खुशामदीद। इससे पहले हमने आप तक एक वीडियो पहुंचाया था जिसमें हमने एक बड़ा खुलासा किया था और उस खुलासे में हमने साफ तौर पे ये सब कश्मीर के अवामुन नास के सामने लाया कि किस तरह से सस्ते इलेक्ट्रॉनिक्स बेचने वाले लोगों के साथ स्कैम कर रहे हैं। और वो स्कैम कैसे हो रहा है कि आप जो है अगर कोई भी चीज है उसे डिस्काउंट प्राइस पे बेच रहे हैं, लेकिन आप लोगों को बता रहे हैं कि वो जो है एक नया प्रोडक्ट है, यानी कि नए प्रोडक्ट के नाम पे पुराना प्रोडक्ट बेच रहे हैं। किस तरह से बेच रहे हैं, ये सारा स्कैम किस तरह से हो रहा है और इससे कैसे बचें, उसी सब पे हमने कई बार फैजान हनीफ भाई हैं, डायरेक्ट डिजिटल जवाहिर नगर के प्रोपराइटर हैं, कई बार हमने इन्हें दरखास्त की कि आप इस मुद्दे पे बात करें। तो नाजरीन, आज का जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तमाम तर लोगों के लिए, कश्मीर के लिए। और इससे पहले कि हम इस बारे में बात करें कि किस तरह से स्कैम होता है और इससे बचना कैसे, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें, वो भी हमारे साथ जुड़े और वो भी इस चीज से जो है अवेयर रहें। कश्मीर के अंदर इस वक्त स्कैम और स्कैमस्टर जो है वो बड़े पैमाने पे फैल रहे हैं, बड़े पैमाने पे जो है वो लोगों को धोखा दे रहे हैं और सस्ते बेचने वाले भी किस तरह से धोखा दे रहे हैं, उस सब पे भी इस वक्त बात होगी और उससे बचें कैसे, उस सब पे भी इस वक्त बात होगी। फैजान हनीफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मसला बड़ा पेचीदा है। आपका बहुत शुक्रिया, कई बार रिक्वेस्ट के बाद आज जो है आप हमारे साथ इस खास मुद्दे पे बात कर रहे हैं जो मेरे नज़दीक बड़ा खास था। और ख़ास इसलिए कि जब हमने इस पे बात उठाई तब तक कश्मीर में लोग इस चीज़ से अवेयर नहीं थे। ये जो डिस्काउंट शॉप ओनर्स हैं वो बड़े बड़े ज़बरदस्त डिस्काउंट दे रहे थे, बड़े बड़े ऑफर्स दे रहे थे और लोग उससे आकर्षित हो रहे थे। अगर हम बात करें कहीं पे जो ऑथराइज्ड डीलर हैं वो उस रेट पे दे ही नहीं पा रहा था। 20,000 का डिस्काउंट, अगर आप 50,000 की वॉशिंग मशीन है तो डिस्काउंट, एक डिस्काउंट शॉप ओनर 20,000 का डिस्काउंट दे रहा था। तो लोग उधर की तरफ बहुत जा रहे थे, लेकिन एंड पे ये पता चला कि कहीं ना कहीं स्कैम है। तो कैसे ये स्कैम किया जा रहा है और रिटर्न इन्वेंट्री की बात हो रही है। रिटर्न इन्वेंट्री क्या चीज़ है? देखिए अब्रार भाई, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल जी कि आपने एक प्लेटफॉर्म दे दिया टू टॉक अबाउट इट, बिकॉज आई फील कि जब वो रिसेंट एक एपिसोड हुआ था पूरे मार्केट में कस्टमर परेशान हो गया जी, बिकॉज कस्टमर जो है ही इज नॉट कम्प्लीटली अवेयर, उसको सब कुछ नहीं पता है। एंड समवेयर जहां पे आपके 10 लोग गलत है, 1000 लोग सही भी हैं। बिल्कुल, और वो 1000 लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो गए क्योंकि आपका जो कस्टमर वो कंफ्यूज हो गया कि सही क्या है और गलत क्या है। बिल्कुल। टू स्टार्ट विद मैं आपको ऐसे बोलना चाहूंगा कि सस्ता बेचना गलत नहीं है। एज लॉन्ग एज जो आप बेच रहे हो, जिस रेट पर बेच रहे हो और जो भी आप चीज बेच रहे हो ये सारा जेन्युइन हो जी। जैसा कि आपने बोला कि मार्केट में इस वक्त एक बडिंग कल्चर हो गया है जी। लाइक आप हर गली कोचे में देखोगे आपको 70%, अप टू 90%, अप टू 80% कुछ भी मिलता है। बिल्कुल। लेकिन ये इवेंचुअली क्या है क्या नहीं है कस्टमर को ना तो उसका भी पता होता है जी। एंड जो शॉपकीपर है ना ही वो एजुकेट करता है। मैं अगेन आपको ये बात फिर से बोलूंगा, सस्ता बेचना गलत नहीं है क्योंकि हम भी बहुत सस्ता बेचते हैं, बट दैट डजंट मीन कि हम कस्टमर के साथ गलत करते हैं। जैसे कि आपने बोला कि इस वक्त मार्केट में लोग स्कैम कर रहे हैं जी। अगर हम इसको एक दूसरा पहलू देखेंगे, वो स्कैम ये है कि वो कस्टमर को करेक्ट तरीके से एजुकेट नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल। जो ये बेसिकली आपके लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में जी, ये या तो ये सब के सब बाहर से परचेज होते हैं जी, एंड इसमें आपके कुछ प्रोडक्ट्स में वारंटी होगी, कुछ में नहीं होगी जी। ये ऑन अ ब्रॉडर स्केल ये लिक्विडेशन में आता है सारा का सारा जी। और ये जितने भी प्रोडक्ट्स है ये लिक्विडेशन में ही आते हैं। सो टेक्निकली स्पीकिंग जो कोई भी लिक्विडेटर है उसको खुद भी नहीं पता होता है कि कौन सा प्रोडक्ट क्या है, बिकॉज ही इज हिमसेल्फ नॉट अ पार्ट ऑफ द ऑथराइज्ड चैनल। तो जो बंदा एक लिक्विडेटर से माल ले रहा है उसको कैसे पता होगा कि ये प्रोडक्ट कहां से है, क्या है जी, कैसा है? आप मुझे समझाइए फैजान भाई, कोई भी चीज है, जैसे मैंने रिटर्न इन्वेंट्री की बात की, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ऐसे चैनल से आप प्रोडक्ट ले रहे हैं। उसके बाद जो रिसेंटली केस हुआ था वो ऑनलाइन किसी ने 2022 में, जो स्टोरी मैंने पहुंचाई, 2022 में किसी ने वो प्रोडक्ट खरीदा था, उसके बाद वो वापस गया था, वहां से वो लिक्विडेट हुआ था। आपने कहा कि लिक्विडेशन का पूरा प्रोसेस है, करेक्ट, रिटर्न इन्वेंट्री का प्रोसेस है, ये प्रोसेस कैसे चलता है हमें आप समझाइए। अब्रार भाई,
ये जो आप लिक्विडेशन बोल रहे हैं, दिस इज नॉट समथिंग विच इज लोकल टू जस्ट कश्मीर. जी. लिक्विडेशन इज अ फिनोमिनन विच इज ऑल ओवर द वर्ल्ड. जी. जहां जहां पे आपका Amazon और फ्लिपकार्ट है, वहां वहां पे आपका लिक्विडेशन है. और जो लिक्विडेशन है ये प्राइमरली आपका Amazon या फ्लिपकार्ट या जो बाकी आपके ऑनलाइन एग्रीगेटर्स होते हैं, ये उनका रिटर्न इन्वेंट्री होता है. रिटर्न इन्वेंट्री बेसिकली सिंपल है. मैंने कुछ ऑर्डर किया ऑनलाइन, मैंने नहीं लिया, बिल्कुल, या मैंने कुछ ऑनलाइन लिया, इसमें कुछ डिफेक्ट हो गया, सो दिस विल गो बैक. हाँ. तो ये जो प्रोडक्ट्स है, दे डोंट गो बैक टू द इन्वेंट्री, दे गो बैक टू अ रिटर्न इन्वेंट्री. फिर ये जो रिटर्न इन्वेंट्री है, दिस इज सोल्ड टू लिक्विडेटर्स. जी. दीज लिक्विडेटर्स आर स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री एंड फिर वहां से ये माल आगे स्प्रेड हो जाता है. जी. अब इसका जो सिंपल है, लाइक यू सेड, कि किसी का प्रोडक्ट इनवॉइस होता है, किसी का कुछ होता है, बट यू विल नेवर नो किसका क्या है, क्योंकि जो लिक्विडेटर उसको खुद नहीं पता है क्या है. बिल्कुल. ही विल बी बाइंग 1 लाख मशीन्स इन वन गो. ही इज नॉट गोइंग टू चेक, मतलब वो 1 लाख मशीन्स एक बार में नहीं चेक करेगा कि कौन सी क्या है क्या नहीं है. बिल्कुल. सो ये जो है, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 एंड पे आती है. जी. लिक्विडेशन का काम करना गलत नहीं है, एज लॉन्ग एज यू आर कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली टू द एंड क्लाइंट. कि अगर आप बेच रहे हो, हाँ सर ये Amazon का है, हाँ सर ये लॉट का है, हाँ सर ये वट एवर बी द सोर्स, जी. देयर इज नो हार्म इन दैट एज लॉन्ग एज यू आर क्लियर विद व्हाट यू आर सेलिंग. यानी कि आपको बाकायदा तौर पे कस्टमर को बताना है कि अगर ये आप return कम्युनिकेट inventory करोगे है. कि ये रिटर्न इन्वेंट्री है, इसमें कोई गलत नहीं है. पैन इंडिया देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु आर डूइंग दिस, बट दे कम्युनिकेट क्लियरली कि ये रिटर्न इन्वेंट्री है. जी. बट नॉट कम्युनिकेटिंग एंड कस्टमर जो अभी ले रहा है उसे लगता है, जैसे आपके पास ये मशीन है, कस्टमर को ये लगता है कि ये नई मशीन है जी, ये फ्रेश माल है, इसमें कोई, जैसे सैमसंग की मशीन से तो सैमसंग की मशीन है, उसको लगता है कि सैमसंग स्टोर से 50,000 की मिल रही है, यहाँ पे गली कोचे वाला दुकानदार मुझे 25,000 का दे रहा है, वो खुश हो रहा है, उसको लग रहा है और पूरी फ्रेश है, कोई इसमें हरज नहीं. करेक्ट. तो आप मुझे समझाइए कि ये रिटर्न इन्वेंट्री पे और रिफर्बिश में क्या फर्क है? देखिए, जो पहला आपका फर्क आएगा, इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिटेलर टू बी क्लियर अबाउट व्हाट ही इज सेलिंग. और जो आपका कस्टमर है, द मोमेंट ही परचेजेस, ही शुड आस्क, वो पूछे अपने रिटेलर से कि भैया अगर आप सस्ता बेच रहे हो, आप क्यों बेच रहे हो. जी. एंड आपको रिटेलर के एंड से जवाब मिलेगा. नहीं मिले तब भी आप क्या कीजिए, द मोमेंट यू बाय अ वॉशिंग मशीन, यू बाय एन AC, फ्रिज, कोई भी प्रोडक्ट होगा, आप जैसे ही उसकी कॉल खुद लॉग कीजिए फॉर एन इंस्टॉलेशन, यू विल कम टू नो द क्लियर कट हिस्ट्री फ्रॉम द कंपनी. ओके. जब आपका प्रोडक्ट, लेट्स से लाइक यू सेड कि कोई प्रोडक्ट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड निकलता है, अगर आपका प्रोडक्ट क्लीन होगा तो आपकी इंस्टॉलेशन क्लियर जाएगी. लेकिन अगर आपके किसी भी प्रोडक्ट में कुछ भी दिक्कत होगी, आपको एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन क्लियरली पता चलेगा. कैसे पता चलेगा? जो आपका अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, जो रिफर्बिश, ये रिटर्न होता है इन्वेंट्री में, यानी कि जो सस्ते दुकानदार अभी बेच रहे हैं, क्या उसमें किसी भी तरह की वारंटी या गारंटी होती है जो ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर देता है उसमें? देखिए, ये जो आप टॉपिक रेज कर रहे हैं, एक डिबेटेबल टॉपिक है, बिकॉज इवेंचुअली जो सर्विस और वारंटी का लायबिलिटी है, दैट इज फ्रॉम द कंपनी ऑन द प्रोडक्ट. या OEM, यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स की. एज लॉन्ग एज द प्रोडक्ट इज ओरिजिनल जी, एंड देयर इज नो टैम्परिंग, इट इज अंडर वारंटी. जी. बट द मोमेंट प्रोडक्ट में कोई भी टैम्परिंग हो, कुछ ऊपर नीचे हो, मतलब इंस्टॉलेशन कहीं हो, वारंटी लाइक ऊपर नीचे कुछ भी हो, तो उसमें आपका ये डिस्प्यूट उठेगा. यानी कि अगर रिटर्न इन्वेंट्री भी है, उस पे भी आपको वारंटी, यू हैव टू बी केयरफुल. अगर उसमें आपका ये क्लियर होगा, टाइटल क्लियर होगा, प्रोडक्ट में कोई इशू नहीं होगा, टैम्पर्ड नहीं होगा, रिफर्बिश नहीं होगा, उस पर भी आपको वारंटी मिलती है. यानी कि रिटर्न इन्वेंट्री पे भी वारंटी, रिटर्न इन्वेंट्री पे वारंटी मिलती है. अच्छा, तो आपने चूंकि इशू उठाया था, आप बात कर रहे थे कि किस तरह से डिफरेंस क्या है रिफर्बिश और इसमें. करेक्ट. बेसिकली मैं आपको ऐसे समझाऊंगा, लाइक आई सेड, जो रिटर्न इन्वेंट्री है, इसमें जो बेचने वाला होता है, ही डजंट नो व्हाट ही इज सेलिंग, बिकॉज उसको जो आ रहा है, वट एवर गुड्स ही इज गेटिंग, इट इज नॉट अ वेरीफाइड सोर्स. उसको कंपनी से माल नहीं आता है, उसको एक लिक्विडेटर से माल आता है, और उस लिक्विडेटर को खुद भी नहीं पता है कि उस माल में क्या है. ये जो प्रोडक्ट आता है, ये कोई भी प्रोडक्ट आता है, उसको नहीं पता होती, ये कंपनी के साथ परचेज के टाइम पे रजिस्टर होता है. ये कंपनी से ही इवेंचुअली Amazon को जाता है, बट इवेंचुअली Amazon ये लिक्विडेट करता है आगे, बिकॉज ये रिटर्न आया हुआ होता है. जी. तो इसमें ये कंपनी के साथ कैसे रजिस्टर होगा फिर प्रोडक्ट? द मोमेंट सिंपल है, कोई भी आप प्रोडक्ट लेते हो, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, होम अप्लायंसेस, एनीथिंग, हर एक कंपनी का एक टोल फ्री नंबर है. आप अपना प्रोडक्ट जो है टोल फ्री नंबर पे उसके सीरियल नंबर के साथ रजिस्टर कीजिए. जी.
एज लॉन्ग एज दैट प्रोसेस मूव स्मूथली यू आर गुड टू गो। आपको इसमें कोई भी इशू है या आपके प्रोडक्ट में सीरियल नंबर मिसिंग है, दैट मीन्स देयर इज एन इशू दैट यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट। यानी कि जब आपका प्रोडक्ट जब प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, परचेज लें, तो जरूरी है कि आपके फोन पे मैसेज आए कंपनी से कि आपने ये प्रोडक्ट नहीं, हुआ है। ऐसा आज के डेट में मोस्ट ऑफ द कंपनीज इन कश्मीर ऐसा कोई भी नहीं करता है। जी, मोस्ट ऑफ द कंपनीज दे डोंट हैव एनीथिंग जहां पे लेट्स से उनकी इंस्टेंट मैसेज आए या कुछ है। हाँ, लेकिन जब आप इंस्टॉलेशन करेंगे तो विद योर रजिस्टर्ड नंबर तब आपको मैसेज आएगी। यानी कि जब इंस्टॉलेशन हो, करेक्ट, मेरी मशीन है, मशीन में इंस्टॉलेशन क्या हुई, मेरे घर पे ये पहुंच आप जैसे ही कोई भी प्रोडक्ट होते हैं, आप जैसे ही कोई भी प्रोडक्ट परचेज करेंगे उस पे सीरियल नंबर होगा। यू कॉन्टैक्ट द टोल फ्री नंबर एंड यू रिक्वेस्ट फॉर एन इंस्टॉलेशन। आपको इमीडिएटली एक मैसेज आएगी उनके एंड से विद द सर्विस रिक्वेस्ट नंबर विच इज बेसिकली योर इंस्टॉलेशन नंबर। जैसे ही आपका इंस्टॉलेशन होगा ऑन स्पॉट, अगर आपको कोई इशू आएगा, जब आपको बंदा आएगा लगाने, क्योंकि इनको कॉल अगर क्लोज करनी है तो उस प्रोडक्ट में अगर प्रायर कोई इंस्टॉलेशन होगा, कुछ भी होगा तो उसमें इशू आएगा। या अगर कोई रिटेलर अपना बंदा भेजे कि नहीं भैया मैं इंस्टॉल करूंगा, उसमें भी आपको डाउटफुल रहना है। हर कोई गलत नहीं होगा बट कोई गलत हो सकता है। हियर इसमें आपका जो एंड कंज्यूमर है, इवन ही नीड्स टू बी स्मार्ट, ही नीड्स, उसको केयरफुल रहना है कि वो पैसे किस चीज के लिए दे रहा है। यानी कि जैसा आपने कहा कि अमेजोन या फ्लिपकार्ट ऐसी जो चैनल्स हैं, इनके पास जब माल वापस आता है, डेफिनेटली जो वापस चीज जाती है वो डिफेक्टेड चीज होती है, ऐसे तो नहीं जाएगी। करेक्ट, डिफेक्टेड चीज ही है, करेक्ट, मोस्टली इसमें डिफेक्टेड ही होता है। डिफेक्टेड मोस्टली इसमें कुछ ना कुछ इशू आता ही आता है। यानी कि ये डिफेक्टेड चीज है। अब जब कस्टमर जाता है उसको बोला जाता है कि ये नया प्रोडक्ट है, ये फ्रेश प्रोडक्ट है, वो डिफेक्टेड चीज नहीं ले रहा है, उसको इस बात से अवेयर नहीं किया जा रहा है कि अब्रार भाई डिफेक्टेड एट द बिगनिंग ऑफ, जो मैंने आपको कॉन्वर्जेशन की बिगनिंग में बोला कि अगर कोई भी रिटेलर है और वो अमेजोन या कोई भी रिटर्न इन्वेंट्री के साथ डील कर रहा है, उसको जब खुद नहीं पता है कि ये अंदर से क्या है, वो आगे कैसे उसको एज अ फ्रेश प्रोडक्ट बेचेगा। दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो आपका कस्टमर है अगर वो कहीं से कुछ भी खरीद रहा है, वट एवर प्रोडक्ट, और वो उसको पता है कि भैया ये तो मार्केट में 50,000 का, ये मुझे 20,000 का मिल रहा है, उसका ये हक है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूछने की कि ये प्रोडक्ट मुझे इतना सस्ता क्यों मिल रहा है जी, कि कहीं ये सेकंड हैंड तो नहीं है जी, डिफेक्टिव तो नहीं है, रिफर्बिश तो नहीं है। देयर कैन बी 100 रीजंस फॉर अ प्रोडक्ट टू बी चीप। तो उस चीज को वेरीफाई करने का क्या तरीका है? जैसा मैंने आपको बोला इससे पहले जी, हर प्रोडक्ट का सीरियल नंबर होता है। सीरियल नंबर आप ऑनलाइन टोल फ्री नंबर पे जैसे ही इंस्टॉलेशन के लिए रजिस्टर करेंगे जी, यानी कि मैंने अगर सैमसंग से प्रोडक्ट लिया, सैमसंग की अब्रार भाई, हर प्रोडक्ट की हिस्ट्री फ्रॉम द डेट इट इज मैन्युफैक्चर्ड टू एवरी सिंगल, मतलब जितना भी होता है प्रोडक्ट पे, उस सारे की हिस्ट्री कंपनी एंड पे हमेशा होती है, हमेशा अवेलेबल होती है। तो अगर आप मुझे ये बोलोगे कि भैया आप मुझे सीरियल नंबर दो और नहीं निकलेगा, ये गलत बात है। सीरियल नंबर से कंपनी वाला आपको क्लियर कट बोल सकता है कि इसमें कोई इशू है या नहीं है। जब आपके प्रोडक्ट की इंस्टॉलेशन हो रही होगी, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वो आपको बोल पाएगा कि इसमें क्या वारंटी का इशू है, इसमें क्या इंस्टॉलेशन का इशू है, और इज इट अ फ्रेश प्रोडक्ट्स ओनली इफ इट इज। जब इंस्टॉलेशन होती है प्रोडक्ट्स की, तब जो है उसी दुकानदार का बंदा आता है वो प्रोडक्ट लेके, उसके साथ लेके, तो वो ऑथराइज्ड चैनल से नहीं आता है। वो जो प्रोसेस है वो गलत है जी। वो कोई अपने लेवल पे करवाएगा जी, तो उसमें फिर जो लायबिलिटी है कल की वो रिटेलर पे है। अगर उसमें कल को इशू आएगा जी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर कोई गलत है, बहुत सारे रिटेलर्स क्लाइंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए कि इंस्टॉलेशन जल्दी हो जाए, कस्टमर को वेट ना करना पड़े, क्यों कस्टमर आज के डेट में ही वांट्स फ्लेक्सिबिलिटी एज पर हिम। सर्विस सेंटर उतना फ्लेक्सिबल कभी नहीं रहेगा जी। तो मोस्टली शॉपकीपर्स अपने बंदे भी बेचते हैं। जैसा मैंने आपको बोला, 1000 लोग काम कर रहे हैं, 1000 के 1000 गलत नहीं है बिल्कुल। लेकिन अगर कोई 10 बंदे गलत कर रहे हैं, उसकी वजह से बाकी 900 भी इंपैक्ट में आ रहे हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अच्छा, एक बात आपसे जानने की कोशिश करूंगा। बहुत सारे जो इनवॉइसेस दे रहे हैं, जी, जो इनवॉइसेस दे रहे हैं वो सीधी सिंपल सी इनवॉइस हो रही है, कोई जीएसटी नंबर नहीं उस पर, कोई प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन नहीं उस पर, कुछ भी नहीं, बस आपने 20,000 की मशीन ले ली, 20,000 का कुकर ले लिया, बस वही लिखा होता और नथिंग एल्स, ना जीएसटी ना ऑनलाइन इनवॉइस जनरेट होती है उसकी। तो अगर कस्टमर ले रहा है तो उसे कैसे लेना चाहिए, इनवॉइस पे फोकस कैसे होना चाहिए आज के डेट में? ये मैं थोड़ा सा आपको फिर से पीछे जाऊंगा। जैसे ही जैसे मैंने आपको इंस्टॉलेशन का बोला जी, हर इंस्टॉलेशन पे आपको एक
जीएसटी इनवॉइस देनी है कंपनी वाले को, जब तक आप एक जीएसटी इनवॉइस कंपनी वाले को नहीं दोगे, ही इज नॉट गोइंग टू प्रोसेस योर इंस्टॉलेशन। तो अगर आपके पास एक रिसीप्ट होगी या आपके पास कोई पर्चा होगा, उससे आपका जो प्रोडक्ट है वो इंस्टॉल नहीं होगा। अगर आपका जो प्रोडक्ट है दैट इज फ्रॉम द राइट चैनल एंड एवरीथिंग इज करेक्ट, यू विल गेट अ जीएसटी इनवॉइस। जीएसटी इनवॉइस आज के डेट में एक कंज्यूमर का हक है। बिल्कुल, ये एक कंज्यूमर का भी हक है और ये गवर्नमेंट का भी हक है। तो जीएसटी इनवॉइस इन अ वे, जीएसटी इनवॉइस मैंडेटरी है। आप कुछ भी बिना जीएसटी के ना खरीद सकते हो ना ही बेच सकते। अच्छा, मैं अगर सरल तरीके से अपने ऑडियंसेस को समझाऊं जो इस वक्त हमें लोग देख रहे हैं, इसमें क्या करना है, जब आप कोई प्रोडक्ट लेंगे उसमें अपना सीरियल नंबर होता है और उस सीरियल नंबर पे आपने, अगर आप सैमसंग का प्रोडक्ट ले रहे हैं तो सैमसंग का जो ऑथराइज, जो उनका सर्विस सेंटर टोल फ्री नंबर है, उस पर कॉल करना है और आपने रिक्वेस्ट करनी है इंस्टॉलेशन। और आपकी इंस्टॉलेशन तब तक नहीं होगी जब तक कि आप एक रजिस्टर्ड या ऐसी इनवॉइस नहीं देंगे जो ऑनलाइन जीएसटी इनवॉइस हो। कोई भी पर्ची उठा के, जो बिल बुक हमारे ये दुकानदार दे रहे हैं, बिल बुक उठा के आपको दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि यही जी आपका जो है बिल बुक उठाई, बोल रहे यही आपकी बिल है, यही आपके पास है, वो लीगल नहीं है, वो इलीगल प्रोसेस। इफ आई मे ऐड, जी, आपकी एक मैनुअल बिल बुक भी एक जीएसटी बिल हो सकती है। जी, अ रजिस्टर्ड टैक्स इनवॉइस हैज टू बी अ टैक्स इनवॉइस। जी, आप एक चालान पे बेचोगे या आप एक रिसीप्ट पे बेचोगे, मेमो पे बेचोगे, दैट इज नॉट कंसिडर्ड अ लीगल इनवॉइस। जी, आपकी जो बिल होनी चाहिए, इट शुड हैव योर कंप्लीट जीएसटी डिटेल्स, आपका जीएसटी नंबर होना चाहिए, उसमें क्लियरली सारा लिखा होना चाहिए, तो वो एक रजिस्टर्ड इनवॉइस होती है। जी, सो दैट इज मैंडेटरी फॉर योर इंस्टॉलेशन। दैट इज मैंडेटरी। That is mandatory. जब आप सर्विस सेंटर कॉल करेंगे इंस्टॉलेशन के लिए, वहां पे वो जीएसटी दिखानी है, वो जीएसटी बिल। अब्रार भाई, एज अ ट्रेडर, एज अ रिटेलर, आप बिना जीएसटी के कुछ ना परचेज कर सकते हैं ना ही सेल कर सकते। अच्छा, अब अगर मैंने कोई कहीं से मशीन ले ली, कहीं से कुछ प्रोडक्ट ले लिया, वहां पे इंस्टॉलेशन के लिए मैंने सर्विस सेंटर कॉल किया, सर्विस सेंटर जो ही मैं कॉल करता हूं, उन्हें जीएसटी इनवॉइस देता हूं और उन्हें मैं अपना नंबर भी देता हूं, प्रोडक्ट का जो नंबर है, इसका जो सीरियल नंबर है। अगर इसमें प्रॉब्लम आई, ये करेक्ट प्रोसेस से नहीं हुआ, तो व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि प्रोडक्ट में कुछ दिक्कत है। जी, दैट इज क्वाइट सिंपल। अगर आपने कोई प्रोडक्ट लिया है और इंस्टॉलेशन में इशू आ रहा है, जी, आप इमीडिएटली अपने रिटेलर को कांटेक्ट कीजिए, ही शुड गाइड यू थ्रू इट। अगर कुछ इशू आ रहा है, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और लायबिलिटी है टू हेल्प यू एंड सपोर्ट यू इन दैट। अगर आप ऑनलाइन छोड़ के एक नॉर्मल स्टोर के पास जाते हो, आप क्यों जाते हो? ऑनलाइन तो सब कुछ सस्ता मिल ही रहा है। द एंटायर आइडिया एक रिटेलर के पास जाने का ये होता है कि आपका जो परचेज का प्रोसेस है वो इजी बन जाए, कन्वीनियंट बन जाए और कल को आपके पास सामने एक फेस हो बात करने के लिए। और इसके बीच में अगर आपको कहीं पे इशू आती है, यू शुड कम्युनिकेट, आप अपने रिटेलर से बात कीजिए। आई डोंट बिलीव कि किसी को कोई इशू आएगा। देयर आर लैक्स ऑफ प्रोडक्ट बीइंग सोल्ड इन कश्मीर एवरी मंथ। 99.9% क्लाइंट्स को इशू नहीं आता है। अच्छा, जैसे हम फ्रिज की बात करें, वॉशिंग मशीन की बात करें, गीजर्स की बात करें, ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो हम साल में एक बार लेते हैं जी, और जिनमें वारंटी गारंटी भी 5 साल की, 6 साल की होती है, बड़ी लंबी 10 साल की प्रोडक्ट पे भी आज के डेट में 20 साल तक आती है। 20 साल तक आती है। यानी कि इस 20 साल के टाइम में अगर कोई दुकानदार बोलता है मैं जिम्मेवार हूं, मैं आपको इसकी गारंटी देता हूं, इज दैट करेक्ट कि सर्विस सेंटर को देना चाहिए कि कंपनी? वहां पे एक कस्टमर का अपना प्रेरोगेटिव है, उसको अपना माइंड यूज करना है। अगर कोई शॉपकीपर कह रहा है कि हाँ भैया मैं 10 साल की गारंटी दूंगा, जी, तो वो उसकी मर्जी है कस्टमर की कि क्या वो शॉपकीपर से वारंटी लेगा या नहीं लेगा। क्योंकि अगर वो खुद वारंटी दे रहा है, दैट मींस कंपनी के एंड से वारंटी नहीं है। जी, इट इज क्लियर। क्योंकि अगर कंपनी आपको बोल रही है कि 10 साल वारंटी है, तो आप खुद क्यों वारंटी दोगे? जी। अच्छा, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, हाल ही में जो हमारे प्रोडक्ट का जो इशू आया था, उस बंदे ने जो मशीन ली थी, उसको जो दुकानदार बोल रहा था कि मैं आपको वारंटी दूंगा, मैं आपको गारंटी दूंगा। हालांकि कंपनी जो बोल रही थी, कंपनी ने साफ तौर पे बोला था कि ये प्रोडक्ट वारंटी में नहीं है, हम इसमें किसी भी तरह की वारंटी नहीं देंगी। और क्योंकि उस बंदे ने जो है डायरेक्टली कंपनी में कॉल किया था और कंपनी से बंदा आया था, सर्विस सेंटर में कॉल की थी। सर्विस सेंटर से जब बंदा आया, उसने बोला कि आपकी मशीन गारंटी या वारंटी में नहीं, आपको किसी भी तरह से वारंटी नहीं। लाइक आई सेड, इस सूरत में दुकानदार बोला था मैं वारंटी। लाइक आई सेड अब्रार भाई, आप कोई भी प्रोडक्ट जब भी लेते हो, आपका जो पहला प्रोसेस होना चाहिए, दैट शुड बी आप प्रोडक्ट को खुद रजिस्टर करवाइए, कंपनी के टोल फ्री नंबर पर रजिस्टर करवा दीजिए। हर एक प्रोडक्ट के पीछे उसका सीरियल नंबर होता है, वो सीरियल नंबर आप कंपनी को दे दीजिए। हर कंपनी को अपने प्रोडक्ट की पूरी हिस्ट्री पता होती है, कुछ ऊपर नीचे होगा वो आपको एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन
ही इन्फॉर्म करेंगे। नंबर 2, जो आपने बोला, अगर कस्टमर एट द टाइम ऑफ परचेज को क्लियर कट पता है कि इस प्रोडक्ट में क्या है, कैसे है, देन आई डोंट थिंक इट इज रॉन्ग। अगर एट द टाइम ऑफ सेल आप कस्टमर को क्लियरली बोल रहे हो कि सर इस प्रोडक्ट में वारंटी नहीं है, वारंटी मैं दूंगा, देन इट इज द कस्टमर्स फॉल्ट कि अगर वो कंपनी से वारंटी एक्सपेक्ट कर रहा है, क्योंकि आपको ऑलरेडी रिटेलर ने बोला है कि भैया वारंटी मैं दूंगा, कंपनी से नहीं। लेकिन अगर कस्टमर को यह कम्युनिकेट किया गया है कि वारंटी कंपनी से है, लेकिन कंपनी रिफ्यूज करके रिटेलर खुद दे रहा है, दैट इज अ पॉइंट ऑफ सस्पिशन। अच्छा, आपसे जानने की कोशिश करूंगा, बहुत सारे दुकानदार जो हैं वो अगर हम देखें तो अगर सर्विस सेंटर है, ऑथराइज डीलर है, उसको छोड़ के एक गली कोचे वाले बंदे के पास जाते हैं, मैसेज क्या रहेगा कि शुड दे अप्रोच एन ऑथराइज डीलर प्रेफरेबली, और कि गली कोचे वाले दुकानदार के पास जाए? देखिए, बिजनेस सबको ही जाना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि खाली ऑथराइज डीलर्स को जाना चाहिए। गली में हो, कोचे में हो, छोटी सी दुकान हो, बड़ी सी दुकान हो, इररिस्पेक्टिव बिजनेस सबको जाना चाहिए। बिल्कुल। इसमें एक म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शॉपकीपर की भी और कस्टमर की भी, कि वो इंश्योर करे कि ये जो इकोसिस्टम है ये हेल्दी रहे, इसमें धोखेबाजी ना हो, ना शॉपकीपर आगे गलत चीज बोले कि ये प्रोडक्ट कुछ और है और निकले कुछ और ना ही जो आपका कस्टमर है वो जब कोई भी प्रोडक्ट ले रहा है, ही शुड, मतलब वो आपको बिल्कुल क्लियर कट पूछना चाहिए कि ये प्रोडक्ट क्या है, किस रेट पे है, सस्ता है तो क्यों है, महंगा है तो क्यों है, ये कस्टमर का हक है। बिल्कुल, यानी कि वो अगर आप रिटर्न इन्वेंट्री बेच रहे हो तो एक्सप्लेन करें कि एक रिटर्न इन्वेंट्री आप अगर कस्टमर को रिटर्न इन्वेंट्री भी बेच रहे हैं, देयर आर लाखों लोग पूरी दुनिया में बेचते हैं, लाखों लोग प्रोडक्ट्स विदाउट वारंटी बेचते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन गलत ये है कि अगर आप कस्टमर को रिटर्न बेच रहे हो या विदाउट वारंटी बेच रहे हो या रिफर्बिश बेच रहे हो और आप उसको मिसकम्युनिकेट कर रहे हो, ये कह रहे हो कि भैया ये जो प्रोडक्ट है ये नया है, तो वो गलत है। बिल्कुल। अच्छा, आखिर में आपसे जानने की कोशिश करूंगा, मैसेज क्या देना चाहोगे लोगों को, कस्टमर्स को और कश्मीर के लोगों को बिलखसूस, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि कश्मीर में स्कैम्स बड़े पैमाने पे हो रहे हैं, और स्कैम्स और स्कैमस्टर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? अब्रार भाई, मैसेज बहुत सिंपल है, सस्ता बेचना गलत नहीं है। बिल्कुल। कस्टमर को अवेयर रहना जरूरी है जी, वो कहां से क्या खरीद रहा है। अगर सस्ता खरीद रहा है तो वो देखे कि ये सस्ता क्यों है, क्यों मार्केट में बहुत सारे लोग जेन्युइन रेट पर भी बेचते हैं जी। बहुत सारे प्रोडक्ट्स आज के डेट पे आपको बहुत अग्रेसिव प्राइसिंग पे मिल रही हैं। जब आपका ऑनलाइन पे कोई प्रोडक्ट इतना अग्रेसिवली प्राइस हो सकता है तो लोकल मार्केट में क्यों नहीं जी, क्योंकि पॉसिबिलिटी है। ये एक कॉमन सेंस वाली सोच वाली बात है। अगर कोई चीज ऑनलाइन 100 रुपए की बिक रही है तो वो मार्केट में 130 की आपको क्यों खरीदनी है? बिल्कुल। इवेंचुअली मैन्युफैक्चरर सेम है, कंपनी सेम है, प्रोडक्ट सेम है, तो आप 30 रुपए अलावा क्यों दोगे? तो सस्ता खरीदना गलत नहीं है, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जब भी आप सस्ता खरीद रहे हो और अगर आपको कहीं पर भी डाउट हो रहा हो, ये एक म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है शॉपकीपर की भी, रिटेलर की भी और कस्टमर की भी, टू एंश्योर कि आप जो खरीद रहे हो या जो बेच रहे हो उसकी कम्युनिकेशन क्लीन रहनी चाहिए, क्लियर कट रहनी चाहिए। आप रिटर्न बेच रहे हो, आप रिटर्न बोल के बेचो, कुछ गलत नहीं है। आप बोलो कि ये रिटर्न है, पैन इंडिया लोग, लाखों लोग बेचते हैं, वो सीधे बोलते हैं कि ये ऐसे है, इसमें इसीलिए आपको इतना एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, क्योंकि आपके कस्टमर को पता है वो क्या खरीद रहा है। बिल्कुल। अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हो रिफर्बिश्ड, आप कस्टमर को बोलो रिफर्बिश्ड, उसमें कोई गलती नहीं, देयर इज नो हार्म विद दैट। लेकिन आप रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट नया बोलकर बेचोगे, वो गलत है, वो गलत है। तो शॉपकीपर की इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बायर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम कहेंगे कि सारा शॉपकीपर पे नहीं है। जो आपका बायर है, आज का बायर स्मार्ट है, उसको कुछ भी खरीदने से पहले अपना फोन निकालता है जी। एक सिंपल चीज है, अगर आप किसी भी शॉप में जाते हो, कुछ भी खरीदने जाते हो, आप इंश्योर करो कि आप जो प्रोडक्ट ले रहे हो वो एक सील्ड हो जी। अगर सील्ड नहीं हो, कम से कम फ्रेश होना चाहिए। बिल्कुल। आपको लगेगा कि प्रोडक्ट फ्रेश नहीं है या कुछ ऊपर नीचे है, आप उसको वहां पे थोड़ा सा घुसो और देखो कि क्या इशू है, कि ये फ्रेश प्रोडक्ट क्यों नहीं है, क्या ये जेन्युइन है या नहीं है। लेकिन रिटर्न इन्वेंट्री में जो भी चीज होती है वो फ्रेश ही दिखती है, नहीं दिखती है जी। रिटर्न इन्वेंट्री ऑलरेडी एक बार खुल चुकी है। जब कोई प्रोडक्ट एक बार खुल चुका है, वो कैसे आप फ्रेश करोगे? अगर मैं आपको एक सेकेंड, आप मुझे अगर एक बार मौका देंगे, आप ये प्रोडक्ट दिखा सकते हैं मुझे? जी, ये वाला।
ये आप लाइए, ये एक प्रोडक्ट है आपके सामने, इट इज सील्ड, ठीक है, दिस इज सील्ड, ये एक कंपनी की सील लगी हुई है इसमें बोरोसिल की। तो जब एक बार ये खुलेगा ये तो फिर से पैक होगा नहीं ना, तो रिटर्न इन्वेंट्री में कभी भी आपको सील्ड प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे जी। रिटर्न इन्वेंट्री को ऑफन ओपन बॉक्स भी बोलते हैं, क्योंकि वो एक बार खुल चुका है, वो यूज हुआ है नहीं हुआ है किसी को नहीं पता है, ना बेचने वाले को पता है ना लिक्विडेटर को पता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। डायरेक्ट डिजिटल जवाहर नगर के प्रोपरेटर फैज़ान हनीफ भाई हमारे साथ जुड़ चुके थे और कई बार रिक्वेस्ट के बाद इन्होंने आज फाइनली हमारे साथ जो है गुफ्तगू की और इस बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात की कि चूंकि ये जो काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये इन्हीं चीज़ों पे कर रहे हैं, जिस हवाले से इन्होंने आपको अवेयर किया कि किस तरह से आप जब जाएं तो आप एक अवेयर डिसीजन लें, यानी कि आप जो है पूरी तरह से पूरी संजीदगी के साथ जो भी आप प्रोडक्ट लें उसे बड़ी संजीदगी के साथ लें, उसे जो है पूरी तरह से जानकारी के साथ लें और क्या क्या चीज़ें इसमें जानने की ज़रूरत है वो भी उन्होंने बता दी। क्योंकि आज वादी कश्मीर में बहुत सारे दुकानें ऐसी खुली हैं जो सस्ते इलेक्ट्रॉनिक्स बेच रहे हैं और बहुत सारे हमारे ब्लॉगर्स, बहुत सारे हमारे यूट्यूबर्स, खासतौर पर इसमें कुछ मीडिया के हमारे भाई भी हैं जो इनके ऑफर्स को प्रमोट करते हैं, क्योंकि अलग अलग सेल्स होती है, धमाका सेल, कुछ सेल, पटाखा सेल, इस तरह की कई सारी सेल्स होती हैं, लेकिन वो सारी सेल्स जो हैं वो बेबुनियाद होती हैं, इसलिए कि जो प्रोडक्ट इटसेल्फ हैं, ये जो आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं, अगर मैं ये मोबाइल फोन आपको भेज रहा हूं तो ये मोबाइल फोन नया नहीं है, लेकिन ये नए के नाम पे आपको भेजा जा रहा है, तो ये फ्रॉड है, ये स्कैम है। अगर ये दुकानदार आपको बोल रहा है कि ये नया चीज नहीं है बल्कि ये रिटर्न इन्वेंट्री है, ये रिफर्बिश है, तो कोई हर्ज नहीं है, वो आपके साथ ऑनेस्टी के साथ चल रहा है। अगर आपके साथ ऐसा चल रहा है कोई तो आप उससे जो है प्रोडक्ट ले सकते हैं। अगर कोई सस्ता भेजा तो उससे पूछें कि आप सस्ता मुझे क्यों भेज रहे हैं, उसके पीछे जरूर कोई ना कोई राज होगा। क्योंकि अगर एक ऑथराइज्ड डीलर, जैसे फैजान भाई के पास बहुत सारी कंपनीज की ऑथराइज्ड डीलरशिप है, लेकिन अगर ये सस्ता नहीं बेच पा रहे हैं तो दूसरा बंदा जो एक दुकान चलाता है वो सस्ता कैसे बेच पा रहा है, वो 50% डिस्काउंट कैसे दे पा रहा है, ये एक सवाल है और इस सवाल का जवाब आज के वीडियो में हम दे चुके हैं। इस एक मैसेज के साथ आपसे अलविदा चाहूंगा। हमेशा हमारी कोशिश ये रहती है कि वादी कश्मीर जो नासूर फैले जा रहे हैं, जो चीजें फैली जा रही हैं, उन पे कहीं ना कहीं हम जो है अपने हिस्से का चिराग जलाएं और उन पे कहीं ना कहीं हम जो है कोशिश करें कि उन नासूरों से बचाया जाए, आवाम को भी बचाएं, अपने आप को भी बचाएं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर इंफॉर्मेटिव रहा, तो इस वीडियो को अपने दोस्त और अहबाब के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इसी एक मैसेज के साथ आपसे अलविदा चाहूंगा। अब रहमत हूं, दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज़।